विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को कोटा में विशाल वाहन और पैदल रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत कोटा के पूर्व शासक कोट्या भील के स्मारक पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित किया गया। ढोल नगारों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों और युवाओं ने अपनी पारंपरिक संस्कृति व विरासत की झांकियां प्रस्तुत करते हुए रैली में शिरकत की। राजस्थान आदिवासी सेवा संघ और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने इस रैली का आयोजन किया। यह रैली रंगबाड़ी से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान स्थित श्री राम रंगमंच पर पहुंची, जहां एक विशाल जनसभा में यह बदल गई। रैली और सभा के दौरान जल जंगल जमीन की रक्षा तथा आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए निवर्तमान उप महापौर पवन मीणा ने आज रविवार को शाम 6 बजे जानकारी देते हुए कहा कि विश्व आदिवासी दिवस इस बार कोटा की धरा पर एक अलग तर्ज पर मनाया जा रहा है। यहाँ किसी एक वर्ग का कार्यक्रम न होकर पहली बार समस्त आदिवासी समाजों भील, मीणा, सहरिया, गरासिया को एक मंच पर लाने का प्रयास है। आदिवासी संस्कृति और परंपरा का इतिहास बहुत प्राचीन है, जिसके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता तक मिलते हैं। कोटा की धरा पर आज पहली बार ये जो 9 अगस्त जो विश्व आदिवासी दिवस जो है, ये एक अलग तर्ज पे मनाया जा रहा है। ये किसी एक समुदाय का, किसी एक समाज का कार्यक्रम नहीं होके पहली बार जो है सभी समाजों को, जो आदिवासी समाज है, उन सभी को एकत्रित करके एक मंच पर सब लोगों को साझा करके ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आदिवासी समाज और आदिवासी की परंपराएं, आदिवासी का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। आप देखेंगे कि महाभारत और रामायण ये लगभग 3500 और 5000 साल पहले हुए, पर अगर आदिवासी की अगर आप बात करते हैं तो आदिवासियों के जो इनके ताल्लुकात जो है, इनके संपर्क जो है सिंधु सभ्यता के साथ मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में ऐसे कई सारे अवशेष मिले जो ये साबित करते हैं कि जो एक लंबे अरसे से विश्व आदिवासियों का, तब से यहाँ पर हमारे भारत देश के अंदर यहाँ पे उनका निवास था और सिंधु सभ्यता को लगभग 10,000 साल हो चुके हैं। आज जितने भी हम आदिवासी हैं, सब हम सिर्फ अपनी नृत्य, अपनी परंपराएं, अपने सिर्फ रीति रिवाजों को लेकर हम इतने गौरवान्वित महसूस नहीं करते, बल्कि साथ साथ में हम हमारे व्यवहार को लेकर हम बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। आदिवासियों ने, इतिहास गवाह है कि आदिवासियों ने हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए हमेशा साथ दिया है, उनको आगे बढ़ाने का, उनकी रक्षा करने का जो है दायित्व उठाया। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो देवनारायण जी हो। देवनारायण भगवान ने आदिवासियों को, भीलों को मामा का दर्जा दिया था। चाहे महाराणा प्रताप जी हो, महाराणा प्रताप जी ने जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, उस समय पे राणा पुंजा भील जिन्होंने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। और ऐसे कई सारे इतिहास है कि जब आदिवासियों ने इस भारत देश को गौरवान्वित करने का एक बहुत सारे अपने योगदान दिया है। इसलिए हम हमारे आदिवासी पूर्वजों का हम उन पे गर्व करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। और इस विश्व आदिवासी दिवस पर हम पूरे विश्व के जितने भी आदिवासी समाज हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। पवन मीणा, निवर्तमान उप महापौर, नगर निगम कोटा दक्षिण। आज विश्व आदि दिवस है। पूरी दुनिया में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है। उसी कड़ी में हम जिस स्थान पर खड़े हैं, भारत के अंदर कोटा शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। यह कोटा शहर कोट्या भील ने बसाया था। कोट्या भील के द्वारा बसाया हुआ शहर पूरे देश में, पूरी दुनिया में उन्नति कर रहा है। आदिवासियों की शान। आज हाड़ौती के अंदर सबसे बड़ा समाज आदिवासी समाज है। भील, मीणा, सहरिया, गरासिया। आज हाड़ौती में आदिवासियों की शान को लेकर, उनके कल्चर को लेकर, उनकी संस्कृति को लेकर आज हाड़ौती के युवा, हाड़ौती की बहन, हाड़ौती के भाई, हाड़ौती की धरती कोटा के अंदर इकट्ठे हुए हैं। आज हाड़ौती का ये आंदोलन जल जंगल जमीन को लेकर, आज हाड़ौती की धरती से कोटा में एक हाड़ौती की एक युवा रैली यहाँ से निकलने वाली है, जो श्री राम रंगमंच पर जाकर सभा में परिवर्तित हो जाएगी। यह हाड़ौती आदिवासियों की कल्चर, संस्कृति, विरासत पर चर्चा होगी।